6 साल पहले जब बर्तानिया के इलाके डर्बी शायर से ताल्लुक रखने वाली 39 साला लौरा मॉरिस्टन की जुबान पर एक मुसलसल रहने वाला जख्म नमूदार हुआ तो किसी ने ये तसव्वुर भी ना किया था कि ये कैंसर की इब्तदा साबित होगा। जब लौरा ने चेकअप करवाया तो इन्हें डॉक्टर्स ने एक बहुत होलनाक खबर सुनाई। क्या मौत से वापसी मुमकिन है? कैंसर से शिफा पाने वाली खातून की नाकाबिले यकीन कहानी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। 6 साल पहले जब बर्तानिया के इलाके डर्बी शायर से ताल्लुक रखने वाली 39 साला लौरा मॉरिस्टन की जुबान पर एक मुसलसल रहने वाला जख्म नमूदार हुआ तो किसी ने ये तसव्वुर भी ना किया था कि ये कैंसर की इब्तदा साबित होगा। जब लौरा ने चेकअप करवाया तो इन्हें डॉक्टर्स ने एक बहुत होलनाक खबर सुनाई। वो जुबान के एडवांस स्टेज के कैंसर में मुब्तला हैं और उनके जिंदा रहने के चांसेस सिर्फ 30% हैं। एक नौजवान माँ और पेशावर खातून होने के नाते ये लौरा के लिए ना सिर्फ तिब्बी बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी एक बहुत बड़ा धचका था। उनकी ज़िंदगी इस लम्हे मुकम्मल तौर पर बदल गई, लेकिन जो चीज़ उन्हें आज से एक गैर मामूली कहानी बताती है वो महज उनकी बीमारी नहीं बल्कि वो एक रेवोल्यूशनरी मेडिसिन है जिसने लौरा जैसे सैकड़ों मरीजों को एक नई जिंदगी दी। लौरा को जिस इलाज का हिस्सा बनाया गया वो एक बैनुल अक़वामी क्लिनिकल ट्रायल था जिसमें एक जदीद इम्यूनोथेरेप्यूटिक मेडिसिन पेम्ब्रोलिज़ुमैब का तजर्बा किया गया। ये दवा मरीजों को उनकी सर्जरी से पहले और बाद में दी गई ताकि जिस्म के इम्यून सिस्टम को ना सिर्फ कैंसर को पहचानने की तरबियत दी जाए बल्कि अगर कैंसर दोबारा लौट आए तो जिस्म खुद से उससे लड़ने की सलाहियत भी रखता हो। इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल 350 से ज़ायद पेशेंट्स में शामिल लौरा को मुकम्मल सर्जरी से गुजरना पड़ा जिसमें उनकी ज़ुबान का एक बहुत बड़ा हिस्सा और गर्दन के लिम्फ नोड्स निकाल दिए गए क्योंकि उनके सर और गर्दन में भी कैंसर सेल्स पाए जा रहे थे। उनके बाएं बाजू से पट्टे यानी मसल्स को लेकर उनके मुंह में शिफ्ट किया गया ताकि ज़ुबान की जगह को फिल किया जा सके। उनके लिए बोलना, खाना, यहाँ तक कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात को दोबारा से सीखना एक बहुत लंबी, दर्दनाक लेकिन एक हौसला अफजा जंग थी। लौरा खुद बताती हैं कि इन्हें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि वह 6 साल बाद एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रही होंगी, फुल टाइम जॉब कर रही होंगी और अपने इस तजुर्बे को दूसरों के साथ अच्छी सेहत के साथ बांटने के काबिल होंगी। इस तजुर्बे की ख़ास बात यह है कि ये मेडिसिन सिर्फ कैंसर को आर्जी तौर पर रोकने की कोशिश नहीं करती बल्कि जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है। लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च और अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इश्तराक से होने वाली इस रिसर्च के नताइज बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा हैं। जिस ग्रुप को इम्यूनोथेरेपी दी गई उसमें कैंसर के दोबारा लौटने के चांसेस नुमायां हद तक रिड्यूस हो गए और ज़िंदा रहने का एवरेज ड्यूरेशन 2.5 ईयर से बढ़ के तकरीबन 5 ईयर्स तक जा पहुंचा। अब इस रिसर्च के मेन साइंटिस्ट प्रोफेसर क्यून हैरिंगटन के मुताबिक ये पहली बार है कि हम कैंसर के मुदाफ़ियती रिएक्शन को सर्जरी से पहले एक्टिवेट करके उसकी वापसी के चांसेस को कम कर देते हैं। उनका कहना ये था कि ये स्ट्रेटजी उन मरीजों के लिए एक गेम चेंजर है जो पहले मौत का सामना यकीनी समझते थे। मज़ीद ये कि जिन मरीजों को पेम्ब्रोलिज़ुमैब दी गई उनमें कैंसर के जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलने का खतरा भी तकरीबन 10% तक कम पाया गया। हर साल सिर्फ बर्तानिया में ही सर और गर्दन के 12,800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें ज़्यादातर मरीज 5 साल के अंदर अंदर ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इस सिनेरियो में इस नई मेडिसिन की कामयाबी एक बहुत बड़ी उम्मीद है और इससे ना सिर्फ मौजूदा मरीज सेटिस्फाई है वो फ़ायदा ले सकते हैं बल्कि ये मुस्तकबिल में भी कैंसर के इलाज के तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। इस रिसर्च को दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर कॉन्फ्रेंस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी के सालाना इजलास में पेश किया गया। की नोट ट्रायल के नाम से होने वाली इस बैनुल अक़वामी रिसर्च में 24 ममालिक के 192 हॉस्पिटल्स शामिल थे और इसे दवा साज कंपनी MSD ने स्पॉन्सर किया था। लौरा मॉरिस्टन आज अपनी ज़िंदगी की तरफ पलटकर देखती हैं तो वो ये कहती हैं
کہ یہ میرے لیے ایک میریکل ہے. نہ صرف میں زندہ ہوں بلکہ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف سائنس اور ریسرچ ہے. وہ اب اس سفر کو دوسروں کے لیے ایک امید کی علامت بنانا چاہتی ہیں. تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو. آئی ہوپ کہ اس ریولوشنری میڈیسن کے بارے میں یہ نئی انفارمیشن آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل رہی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگی تو ڈو شیئر اٹ، لائک اٹ اینڈ سبسکرائب آور چینل. Keep us remember in your precious prayers. Stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.